अल्लामा इकबाल के नाकिस मुजस्समा बनाने पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर गुलशन इकबाल पार्क से मुजस्समा हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार ने DGPH से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट इंतखाबात में पहले से ज्यादा नशिस्तें लेंगे। बयानात से लग रहा है मौलाना फजल रहमान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू, कहा PDM हुकूमत पर नहीं खुद पर अदम एतमाद कर रही है। इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद कुछ नहीं सीखा, हुकूमत को हिसाब देना होगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी अदम एतमाद पेश करने की तजवीज देंगे तो मुशावरत करेंगे। सेनेट इंतखाबात और सियासी अमूर पर मुशावरत। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब के बड़ों को तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब और गवर्नर इस्लामाबाद रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकातें। अरकान ने अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर। मिनी मजहर एसोसिएशन ने बाबू साबू चौक को चारों इतराफ से बंद कर दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर धरना। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वफ्द मुज़ाकरात के लिए DC ऑफिस पहुंच गया। मिनी मजदा वालों को भी जगह दी जाए, जहां भी इंडस्ट्री बनती है इनको जगह दी जाए। और ऑक्शन की गाड़ियां जो 7,500 हैं, वहां से 7,500 ड्राइवर जो बेकार हुआ है, 7,500 खानदान जिनकी गाड़ियां हैं उनका रोजगार गया है। हम चाहते हैं कि इनको फिल फॉर जो इन्होंने ये हमारी गाड़ियों को कैंसिल किया है इनको वापस लिया जाए। कोई रास्ते बंद नहीं करेंगे, हमने अभी तक रास्ते बंद नहीं किए, लेकिन कोई बंदा हमारे राब्ता नहीं कर रहा, हम मजबूर हो जाएंगे रास्ते बंद करने के लिए। और इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। ट्रैफिक पुलिस का प्लान B भी तैयार। लाहौर आने वालों को बरास्ता सदियां इंटरचेंज दाखिल किया जाने लगा। तनख्वाहें बढ़ाओ, नौकरी पर मुस्तकिल करो। ऐप का मुलाजिमीन एक बार फिर सराह पर एहतजाज। सालदा रोड लोकल गवर्नमेंट दफ्तर से सेक्रेटेरिएट तक रैली। मुतालबात के हक में नारेबाजी। दोनों के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। हमजा शहबाज के खिलाफ FBI के डिप्टी कमिश्नर बिलाल जमीर का बयान कलमबंद। अपने दौर में करप्शन कम की जो इकदाम किए वो जादू टूने से नहीं मेहनत से किए हैं। शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में गुफ्तगू, आप केस से हटकर बात मत करें, जज के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स हुकूमती नाअहली का सबूत हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की मीडिया टॉक। अताउल्लाह तारड़ बोले, आटा चीनी चोर वजीर आजम के घर का खर्चा उठाते हैं। कोरोना के जारी है वार, शहरी बन रहे हैं शिकार। सूबे में वायरस से मजीद 424 अफराद मुतासर। शहर में 230 नए शिकार। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। अफसरान के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। 49 दुकानें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स सील कर दिए गए। पाकिस्तान कोरोना के फैलाव रोकने में कामयाब रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब, कहा कोरोना के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पर लड़ा। बाबे पाकिस्तान भूत बंगले का मंजर क्यों पेश करने लगा? लाहौर रंग ने मामला उठाया तो नैब लाहौर ने भी नोटिस ले लिया। बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन के सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम 11 फरवरी को तलब।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों में एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी। स्कूलों में जेर तालीम बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक तरबियत देना लाजमी करार। स्कूल इंतजामिया के अमले पर तन्हाई में बच्चों के साथ मुलाकात पर भी पाबंदी। वाइस चेयरमैन वासा का नाम इस्तेमाल करके रिश्वत लेने का मामला। पीटीआई के मुकामी ओहदेदार राजा वसीम को शो कॉज नोटिस जारी। राजा वसीम पर 8 लाख रिश्वत लेने का इल्जाम है। वादे पूरे ना हुए, बागों के शहर में कूड़ा करकट मौजूद। ताफुन के बाइस आवाम का सांस लेना भी दुश्वार। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब की पहली लाइव स्टॉक पॉलिसी तैयार। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। पॉलिसी मंजूरी के लिए जल्द काबीना में पेश की जाएगी। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद का LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट दौरा। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान की तफसीली ब्रीफिंग। मियां महमूद रशीद कहते हैं कि अपार्टमेंट हर गरीब की पहुंच में होगा। आमदन से जायद असासाजात केस। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जमानत के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट में आराजी का मुआवजा और अवार्ड ना देने की खिलाफ केस की सवाल। DG LDA को कैसे भेज दूं? इसे तो जेल में भेजूंगा। 34 साल हो गए शहरी को मुआवजा दिया और ना रकबा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक DG LDA आहद खान चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस। एहतसाब अदालत ने समात मजीद कार्रवाई के लिए 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। एक गवाह शकील उर रहमान के बयान पर जिरा मुकम्मल। बेटों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात। अदालत का दोनों बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म। मोहम्मद नाइक और मोहम्मद उस्मान का वालिदा के साथ जाने से इनकार। चीखों पुकार करते रहे। वजीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कास्त्रो की ज़ेर सदारत आर्टिस्ट सपोर्ट फंड इजलास। मुस्तहिक फनकारों की बहबूद और माली मुआवनत से मुतालिक तबादला ख्याल। वजीर सकाफत कहते हैं फनकारों की खिदमत को फरामोश नहीं की। माई लिफ्ट को लाहौरियों ने लिफ्ट करा दी। कैब सर्विस की धूम मच गई। कैप्टन राइडर दोनों खुश। नए राइडर के लिए आसानी के सफर का पैकेज। पहली राइड पर 100 रुपए क्रेडिट मिलेगा। कश्मीर डे की मुनासबत से कश्मीर कप के मुकाबले IG जेल खाना जात की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल और शतरंज के मुकाबले देखे। नाजवाल दास्तान मुमताज अदीब इंतजार हुसैन की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने सितारा इम्तियाज समेत कई कौमी और बैन अल-अक़वामी एजाज़ात हासिल किए। मारूफ शायर एहसान दानिश का 107वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मरहूम ने 80 से जायद किताबें तसनीफ लिखी। ताहम उनकी आप बीती जहान दानिश को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। दुनिया की कम उम्र IT माहिर अरफा करीम रंधावा की 26वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके दुनिया में तहलका मचाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग। मैं हूं शुमाइला नियाज।
और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन सड़कों पर आ गए। डीसी ऑफिस में ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुजाहरीन ने एहतजाजी धरना खत्म करने की यकीन दहानी भी करा दी है, जबकि मुज़ाकरात में डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक, सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड हमाद रजा समेत पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान भी मौजूद थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स बाज़ाब्ता ऐलान बाबू साबू चौक में धरने पर करेंगे। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पेट्रोल महंगा और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन सड़कों पर आ गई है। डीसी ऑफिस में ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब और मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना खत्म करने की यकीन दहानी करा दी है। उमर दराज ने इसी पर हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे लेंगे। उमर दराज, बताइएगा कि मुजाहिरीन की जानिब से धरना खत्म कर दिया गया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साबू में चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो धरना दिया गया है सुबह, उसके यहाँ पे मुजाहिरीन जो है बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि जो लीडरशिप है उनका यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात है वो वहाँ पे कामयाब हो गए। डीसी लाहौर और जो पुलिस के अफसरान हैं उनके साथ उनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए। थोड़ी देर तक वो यहाँ पे पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद यहाँ पे बाकायदा ऐलान किया जाएगा। स्टेज पर ये अभी थोड़ी देर पहले ऐलान किया गया कि सेक्रेटरी एक्साइज जो है वो यहाँ पे आएंगे और वो आके यहाँ पे ऐलान करेंगे। जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की, उनके साथ वो आएंगे और यहाँ पे ऐलान किया जाएगा। यहाँ पे बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं जो यहाँ पे वक्फे से जो है वो यहाँ पे रक्स का सिलसिला भी शुरू है, बगरे भी डाले जा रहे हो। इस बात की नवीद इनको जो यहाँ पे इंतजामिया उन्होंने दे दी है कि इनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए और थोड़ी देर तक जो है यहाँ पे जो मरकजी क़यादत है वो पहुँचेगी और आके इसका बाकायदा जो है ऐलान किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पे यही ऐलान किए जा रहे थे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम मोटरवे को बंद करेंगे और अगर आज रात तक भी मुज़ाकरात जो है ख़त्म ना हुए तो कल पंजाब के पूरे जो है वो पूरे पंजाब को बंद कर दिया जाएगा। इनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात जो है वो जायज़ है, इसी वजह से हमने ये जो है वो धरना दिया है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है और इसके साथ साथ जो टूल टैक्स जो है वो बेजा टूल टैक्स जो है वो अदा किया जा रहा है इनकी जानिब से। इनका ये कहना है कि वो हमारे साथ ज्यादती है और हम इसके लिए जो है वो सरापा एहतजाज है। थोड़ी देर तक जो है वो यहाँ पे मरकजी क़यादत पहुँचने के बाद जो है वो ऐलान करेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कुछ मुजाहिरीन यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, कुछ लीडर यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा, कहा ये जा रहा है, ये डीसी ऑफिस से ये इतला मिली है कि वहाँ पे मुज़ाकरात आपके कामयाब हो गए, थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे ऐलान भी हुआ, क्या कहना चाहिए? जी सर, वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, गवर्नमेंट की बहुत मेहरबानी। हम लोगों का मुआशरी कत्ल से बचा लिया। हम लोगों ने मारना था और मरना था। हम लोगों ने यहाँ से कभी भी नहीं जाना था जब तक हमारे कैद ना कहते। हमारे कैदों की बहुत काविशों की वजह से हमारी गाड़ियाँ उन्होंने बहाल कर दी, उनकी मेहरबानी है। लेकिन हमारे आएंगे कायद, वो ऐलान कर देंगे, उनका ऐलान जो भी होगा हमें आमीन होगा। अच्छा ये बताइएगा, आपके प्रोटेस्ट की वजह से जो शहरी है वो शदीद परेशानी का सामना रहा है सारे दिन उनको, क्योंकि यहाँ पे जब गाड़ियाँ आती थी तो ट्रैफिक बंद होने की वजह से, रोड बंद होने की वजह से वहीं पे उतार दिया जाता था, जो कि लोग जो है यहाँ पे शदीद जो है वो सर्दी में भी और जो है लोग यहाँ पे बच्चों के साथ जाते रहे हैं बड़ी परेशानी में। क्या आप समझते हैं कि आपका मुतालबा जो है वो अगर आप यहाँ पे ना करते, लोगों को परेशानी ना होती, कोई ऐसी जगह पे करते जिससे आपका जो एहतजाज वो भी हो जाता और लोगों को परेशानी का सामना ना करना? 2 माह हो गए हमें डेडलाइन देते हुए, 2 माह हो गए हैं। 2 माह होने की वजह से किसी बंदे ने हमें पूछा भी नहीं। अगर ये किया है तो हमें अब पूछा बाले अफसरान ने, नहीं तो हम डेली खत लिख कर डेली चिट्ठियाँ डाल कर दफ्तरों को थक गए थे, किसी ने पूछा भी नहीं। अगर ये किया है तो तब पूछा है। हम भी शरीफ शहरी हैं, हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। हम इन लोगों को बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहते और ना करेंगे, और ना करने का हमारा ज़हन है। ये मेरे भाई हैं, हमारे भाई हैं, सारे हमारे अपने हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि इनका कोई ऐसा ज़हन नहीं था कि ये यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मजबूरी के तहत इनका ये कहना है कि हमने प्रोटेस्ट किया और इसी वजह से प्रोटेस्ट होने की वजह से जो है हमारे मुतालबा की जो है तस्लीम होने की नवीद जो है वो सुनाई गई हैं। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मुतालबा तो आपके पूरे हो रहे हैं, आप जो जल्दी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी भी सियासी पार्टी से कोई हमारा तल्लक नहीं और ये सिर्फ वाहिद हमारी जमात है पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन, और यहाँ पे इनके लिए जुल्म हो रहा है, जुल्म सितम हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम आए हैं। अगर आपके जैसे आप बकौल आप कह रहे हैं कि भी मुतालबात मंजूर हो गए तो वो आकर जब ऐलान करेंगे उसके बाद हम धरना ख़त्म करेंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट जो था वो बहुत लंबा चौड़ा था।
फिर हो सकता है पंजाब में भी करते, बॉर्डर में भी बंद करते, और भी कई शहरों में बंद करते। लेकिन अगर वो आके ये कहते हैं कि हमारे मुतालबा मंजूर हो गए तो फिर इंशाल्लाह धरना खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे जो इंतजामिया है, जो स्टेज पे बैठे रहनुमा हैं इनके मिनी मिर्जा एसोसिएशन के, उनका ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जबकि लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो हम जो है वो फौरी तौर पर धरना खत्म करेंगे। यहाँ पे और भी जो लीडरान मौजूद है। जी